तो आज हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कक्षा 10वीं में बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है जो कि 7 अंक का है। तो इस अध्याय से हो सकता है कि आपका 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, 2 अंक का एक प्रश्न आ जाए, 3 अंक का एक प्रश्न आ जाए या 4 अंक का एक प्रश्न आ जाए। कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए इस अध्याय को हमें बड़े सावधानी से सीखना है। तो आइए सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संबंध है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो किससे है? सड़कों से है। दूसरा, सीमांत सड़कों का गठन कब हुआ था? तो सीमांत सड़कों का गठन 1960 में हुआ था। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देश का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह तो कौन सा है? चेन्नई या मद्रास है। उसके बाद हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन से कौन से राज्य से नहीं जुड़ी है? प्रश्न आ सकता है कि हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कौन से राज्य से नहीं जुड़ी है? तो वो उत्तर होगा महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी है। ठीक है। पूर्वी तट का अंतरराष्ट्रीय जो गहराई वाला पतन है वो कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम है। ठीक है। परिवहन साधन भारत का प्रमुख आधार साधन है, तो कौन सा है? सड़क है। कौन सा है? सड़क। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में समुद्री तटीय रेखाओं की लंबाई कितनी है? समुद्री तटीय की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद एशिया में सबसे अधिक रेल मार्ग कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है। नौसेना जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो सुरंग है वो अटल टनल सुरंग है। कौन सी है? अटल टनल सुरंग। ठीक है। उसके बाद रेलवे लाइन जो पटरियां होती है उसके बीच में जो पटरे बिछाए जाते हैं, स्लीपर बिछाए जाते हैं, उसके जो बीच में गैप कितना होता है? तो होता है 1.676 मीटर का होता है। और डिजिटल जो संसाधन है, डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यह ज्ञान आधारित कार्यक्रम है। तो ये तो हो गए हमारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ। अब हम सीधी बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो देखिए, सीमांत सड़कें क्या है? ठीक है। सीमांत सड़कें क्या है? तो उत्तर आएगा वे सड़कें जो सीमा के देश के अंत तक बनाई जाती है उसे सीमांत सड़कें कहते हैं। अर्थात इनको पूर्वांचल में मेघालय, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा जो कि पहाड़ी क्षेत्र है वहां तक के ये सड़कें बनाई गई हैं, इसीलिए इसको सीमांत सड़कें कहते हैं। बारहमासी सड़कें किसे कहते हैं? वे सड़कें जो कंकड़ पत्थर, ठीक है, सीमेंट पत्थर की बनाई जाती है उसे बारहमासी सड़कें कहते हैं, जो गांव में बनाई जाती है, सीसी रोड। ठीक है। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? ठीक है, सड़कों से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सड़कों से है। अब सड़कों का संबंध किससे? जैसे 6 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत माना गया है। व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार किसे कहते हैं? तो वस्तुओं का खरीदना और बेचना। वस्तुओं का क्या? खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। ठीक। उसके बाद आता है व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं? ठीक है। तो व्यापार अवरोधक का संबंध किसके बीच के अंतर का है? आय और व्यय के बीच के अंतर को व्यापार अवरोधक कहते हैं। आयात और निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार अवरोधक कहते हैं। संचार किसे कहते हैं? जैसे इसमें आ सकता है 3 अंक का प्रश्न आ सकता है, संचार किसे कहते हैं? संचार साधनों को समझाइए। 3 अंक का प्रश्न हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे? संचार किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे वे साधन जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम संचार के साधन कहते हैं।
ठीक है, वे साधन जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम संचार के साधन कहते हैं। अब संचार के साधनों के नाम, सबसे पहले टेलीविजन, टीवी, उसके बारे में लिख दो कि टेलीविजन क्या है। टेलीविजन में हम मनोरंजन करते हैं, सुनते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, समाचार सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कई प्रकार की हमें जानकारी आसानी से मिल जाती है। दूसरा रेडियो, पुराने समय में रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आकाशवाणी के माध्यम से हम सूचनाओं का पूरे देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते थे, रेडियो। तीसरा कंप्यूटर, कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है सूचना का जिसको कि हम पूरे वर्ल्ड की दुनिया के बारे में पता कर सकते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से पूरे दुनिया, समाचार पत्र पत्रिका उसके माध्यम। तो इस प्रकार से हमको समझाना है। प्रश्न अगला आता है, परिवहन किसे कहते हैं? नाम लिखिए या समझाइए। ये भी 3 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो परिवहन किसे कहते हैं? वे साधन जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन के साधन किसे कहते हैं? वे साधन जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे परिवहन के साधन कहते हैं। सही है क्या? नहीं है। उसे क्या कहते हैं? संचार। जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? संचार। तो परिवहन क्या है? तो परिवहन वे साधन जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं उसे हम परिवहन के साधन कहते हैं। अब परिवहन के साधनों के नाम देखें तो कौन कौन से हैं? बस, रेल, जहाज, नाव, है ना, ट्रक, साइकिल, घोड़ा गाड़ी, ये सब परिवहन के साधन हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। उसके बाद आयात किसे कहते हैं? ठीक है, आयात वस्तुओं के नाम बताइए। तो आयात वे वस्तुएं जो हम दूसरे देश से मंगवाते हैं उसे आयात कहते हैं। दूसरे देश से हमारे देश में लाई जाती है उसे आयात कहते हैं। अब क्या होती है हमारे देश में, क्या आयात वस्तुओं के नाम? सबसे पहले पेट्रोल, दूसरा ऊनी वस्त्र, तीसरा हथियार, चौथा औषधि, ये 4 आयात। निर्यात किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो भारत देश में बनाई जाती हैं और दूसरे देश को भेजी जाती है उसे हम निर्यात कहते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं दूसरे देश को भेजी जाती है, हमारे देश से दूसरे देश को भेजी जाती है उसे निर्यात कहते हैं। निर्यात वस्तुओं के नाम तो सबसे पहले हमारे यहाँ अनाज, मसाले, चाय, सूती वस्त्र, औषधियाँ, ये क्या है? निर्यात की जाती है। क्लियर है? तो परीक्षा में ये भी आ सकता है, आयात और निर्यात में अंतर लिखिए, 4 अंक का भी हो सकता है प्रश्न। ठीक है, फिर विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? एक देश से दूसरे देश के बीच में या 2 से अधिक देशों के बीच में क्रय और विक्रय होता है, व्यापार होता है, वस्तुओं का बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। तो आज हमने, ठीक है, महत्वपूर्ण अध्याय 7 जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, 7 अंक का अध्याय है जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। आप, मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों को लिख कर देखेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो सके।